अरे जो उस टाइम की मैडम थी उनको जो है डॉग्स बहुत पसंद थे। अच्छा। उनको वाला चाहिए था जिसकी वो पूंछल काट दी जाती है, वो कौन सा होता है ना? डॉबरमैन। तो हमने वहाँ जो पैदा हुए उससे उठा के एक उनको दे दिया कि यही डॉबरमैन है। वाह। फिर एक दिन आया जब वो कहती कि अब इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, इसकी पूंछल कटवानी है। पूंछल तो कटी नहीं, उस कुत्ते ने डॉक्टर को काट लिया। तो उस दिन के बाद उस रिलेशनशिप में एक ही कुत्ता था, वो मैं था। रोलिंग। स्वागत है आपका, मेरा नाम है जाकिर खान और आप देख रहे हैं लव लाइफ लफड़े जियो हॉटस्टार पर। और ये हमारा नया शो है जिसको आपने इतना प्यार दिया। तो आज एक खास टॉपिक जिसके बारे में हमारे पास बहुत सारे सवाल आए, खत आए कि यार कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है कुछ अच्छा करना चाहते हैं पर हो कुछ और जाता है। ठीक है कि हमने साहब कोशिश तो करी थी कि भला हो जाए सबका, पर इतना बड़ा कांड हो गया कि अब संभल ही नहीं रहा है। तो उस तरह की कुछ सवाल होंगे और उसके लिए खास आज हमारे साथ मौजूद हैं हर्ष गुजराल और द क्वीन करिश्मा तन्ना। बट भाई आपकी लफड़े वाली बात तो मुझे एक बात याद आई, अगर आप कहें तो बिल्कुल बिल्कुल। मुझे 12th में जो है 11th-12th में स्कूल में पहली बार मोहब्बत जब हुई होती है, बचपन में तो हो ही जाती है। तो हमारी जो उस टाइम की मैडम थी उनको जो है डॉग्स बहुत पसंद थे। अच्छा। उनको वाला चाहिए था जिसकी वो पूंछल काट दी जाती है, वो कौन सा होता है ना? डॉबरमैन। डॉबरमैन। अब हमको क्या पता डॉबरमैन क्या है और क्या, उन्होंने कहा पूंछल कटती है, हमने कहा ठीक है कोई नहीं, सबकी काट दे उसमें। तो हम जिस जगह पे क्रिकेट खेलते थे ना, वहाँ भगवान की बड़ी रहमत हुई, 2 डॉग्स आपस में मिले और उन्होंने जो है जन्म दिया बहुत सारे छोटे छोटे डॉगों को। तो हमने वहां जो पैदा हुए उससे उठा के एक उनको दे दिया कि यही डॉबरमैन है। वाह। फिर एक दिन आया जब वो कहती कि अब इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, इसकी पूंछल कटवानी है। पूंछल तो कटी नहीं, उस कुत्ते ने डॉक्टर को काट लिया। तो उस दिन के बाद उस रिलेशनशिप में एक ही कुत्ता था, वो मैं था। चलो आओ साहब शुरू करते हैं जी। मेरा नाम अभिनंदन चौधरी है, जो भी हैं शुक्रिया, थैंक यू, आपने मैसेज किया। मैं पानीपत हरियाणा का रहने वाला हूँ। ठीक है साहब। ठीक है। मेरी समस्या ये है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा लड़का बेस्ट फ्रेंड है जो 20,000 पर मंथ की जॉब करता है, झूठ बोलकर एक लड़की से शादी कर रहा था जो कि 1 लाख पर मंथ कमाती थी। Into 5। रिस्पेक्ट टू द फ्रेंड। रिस्पेक्ट टू द फ्रेंड भाई। क्या झूठ बोला है। हाँ। मेरा दोस्त अपनी जॉब की सच्चाई छुपा रहा था। हाँ। वो साबुन का सेल्समैन था। साबुन इज सोप करिश्मा। ठीक है। सेल्समैन, मगर खुद को सीनियर मैनेजर बता के अपनी इनकम 50,000 महीना बता रहा था वो। अच्छा। मुझे लगा कि एक झूठ किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की शुरुआत तो नहीं हो सकती। ये तो नहीं हो सकती। तो मैंने उस लड़की को कॉल करके अपने दोस्त की तरफ से सॉरी बोल दिया। वाह वाह रे वाह, वाह रे वाह इंसाफ, वाह रे वाह दोस्ती, बहुत बढ़िया बेटा। और उसने बताया कि मेरा दोस्त आज चाहे कम पैसे कमाता है मगर लौंडा वो हीरा है। देखिए मौसी, एक बार जो शराब की लत छुटी तो कोठे पे भी जाना बंद ही कर देगा। मैंने उसे बताया कि मेरा दोस्त दिल का बहुत हीरा लड़का है, मगर अब वो लड़की मेरे दोस्त से बात नहीं कर रही है। हाँ। मेरा दोस्त परेशान है कि अचानक क्या हो गया है, मैं क्या करूं। मैं अपने दोस्त को सच्चाई बता दूं कि सॉरी कह दूं या जैसा चल रहा है चलने दूं। मुझे तो पहले ऐसा लगता है कि ये बकवास कर रहा भाई, ये खुद उस लड़की से प्यार करता है। वाह, ये सब हाँ ये भी हो सकता है। लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। जो लौंडा एक टाइम पे सरवाला बनना चाहता था, आज वो दूल्हा बनना चाहता है। हाँ करेक्ट है ना। आई थिंक झूठ नहीं बोलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जो भी है सच बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्यार करते हो तो उसकी बुनियाद जो होती है वो झूठ से शुरू नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। दिस इज माय स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है 20,000 कमा रहा लड़का तो अच्छा है ना, ठीक है 1 लाख रुपए थोड़ा ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया मुझे लग रहा है। लड़की भी तो कमा, इतना कैसे फेंक सकता है कोई इंसान। नहीं तो कोई दिक्कत, इतना तो फेंक देता है। कैसे लड़के दोनों जो सिंगल गरीब नहीं होते कि क्या हो गया, हो जाता है। अरे किया हुआ है ना हमने, बोले ना हमने किया हुआ है। जंगली कुत्ते को डॉबरमैन बता दिया। अरे बोला हुआ है मैंने, अस्तबल वस्तबल हैं, घोड़े वोड़े हैं, ये सब बोला हुआ है। घोड़े क्या बकरी ही नहीं है हमारे घर। पर बोल देता है आदमी, थोड़ा कम उम्र में कुछ बोल देता है। पहली बात तो ये कि भाई बहुत मुश्किल से किसी से कोई लड़की सेट होती है जी भाई। तो जिसने भी जो करी वो उसका भाई, उसको शाबाशी। 20,000 की नौकरी में अगर उसने लाख रुपए का इंप्रेशन बना के रखा है तो भाई आदमी को यही रिस्पेक्ट है। पहली बात दूसरी बात ये साहब कि मुझे झूठ बोलना नॉनसेंस। यस, अरे अभी आगे बात कर रहे हैं, पूरी कंप्लीट होने दो, आखिरी में आप हमारे साथ ही होगे। दूसरा, मुझे झूठ बोलना लोग बहुत पसंद है पर्सनली, ये मेरा मानना। क्योंकि झूठ बोलने लोग डबल मेहनत करते हैं। दोनों चीज छुपानी होती है, एक जो वो करके आते हैं और एक जो वो बता रहे हैं। तो वो आदमी तो भाई 48 आवर्स जी रहा है, उसके 24 आवर्स 48 आवर्स है। आप कन्विंस हो गए और बोले।
देख रहे हो आप हमारे साथ बैठोगे, हम आपको सब में करा लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई लड़के और उसकी बात में। तीसरा भाई, तुमको ये स्निचिंग वाली हरकत जो है, ये मैं तेरी तरफ से सॉरी बोल रहा हूं, मैं उसको पता है, उसको पता है। तुम एक तो सॉरी नहीं बोल रहे हो, तुमने कांड किया है, कांड किया है। ऐसा नहीं कि वो लड़का कांड ही नहीं था, उसके साथ होना ही था ये सब। हाँ करेक्ट। पर मैं कह रहा हूँ कि वो जब अपनी ऑलरेडी जिंदगी में इतने कांड कर रहा है, हाँ, मैं कहता हूँ अपनी सुहागरात पे बताता। हाँ, एकदम यूं उठा के 20 जा रहा है मेरा। Very bad. ये थोड़ा ज्यादा है, ये ज्यादा। मैं इससे थोड़ा पहले, मैं कह रहा हूँ सगाई की अंगूठी के टाइम पे अगर बोल देता। जाकिर भाई हमेशा सेफ प्ले करते हैं। ये देखो भाई, यही मेरी ट्रिक है, इसीलिए चल रहा है। अगर ये मैं लड़की होती ना तो मैं तो सगाई भी तोड़ देती थी। ये देखो कैसे लौंडे हंस रहे हैं। कितना मजा आ रहा है हम लोग को। आप समझ नहीं रहे, वो कह रहे यही मेरी ट्रिक है, इसलिए मेरा बढ़िया चल रहा है। जो ये बात सुहागरात की बताते हैं, मैं सगाई की बट बेसिकली मैं चाहता था वो अपने हिसाब से कन्फेस करता, अपनी सिचुएशन में कन्फेस करता। प्यार तो था ही देखो दोनों में, ठीक है। तो झूठ क्यों बोला? झूठ देखो झूठ होता है, मैं आपको और बताता हूँ। कभी भी आप देखना कोई नई रिलेशनशिप में कोई लोग घुसते हैं ना, कभी अपना पास्ट ज्यादा बता ही नहीं पाते हैं। लौंडों से क्या पूछोगे कितना पास्ट है तुम्हारा, या लड़कियों से क्या पूछोगे, 2-4 तो छुपा ही ले जाते हो ना आप भी कभी, मतलब करेक्ट है, छुपाया है बस, ये छुपाया है ना। वो झूठ ही क्यों बोला आपने? अरे पास्ट इज पास्ट, पास्ट इज पास्ट, उसका भी क्या झूठ ही झूठ। और किसी औरत से उसकी उम्र और किसी मर्द से उसकी सैलरी नहीं पूछ, क्योंकि औरतें कम बताती हैं और मर्द ज्यादा बताते हैं। आप हो ना हमारे साथ अभिनंदन चौधरी। बोलिए आप अपना कंक्लूजन। बट आई थिंक कंक्लूजन यही है, जाकिर भाई, करिश्मा और मैं इस कंक्लूजन में बैठे कि झूठ वो अपने आप जाके कन्फेस करता। ये लड़का अपने दोस्त को जाके बताता कि भाई तुझे ऐसा कन्फेस करना है, मुझे बुरा लग रहा है। इसने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को और लॉन्ग करती है। करेक्ट। चलिए अगली। ओके, मेरा नाम पार्थिव है, फ्रॉम संबलपुर। संबलपुर, ओके। मैं 18 साल का हूँ एंड यस मेरे थोड़े एंगर इश्यूज है, पर कभी किसी का बुरा नहीं सोचा और नहीं किया है। ठीक है, नहीं किया तो अच्छा। मैं थोड़ा आलसी भी हूँ, जिसकी वजह से मेरे पापा हर बात पर टॉन्ट मारते रहते हैं कि बैठे बैठे मेरी कमाई खाता है। एक बार गुस्सा होकर मैंने पापा से बोल दिया कि इतना ही बुरा लगता है तो निकाल दो मुझे। अच्छा, घर से निकाल दो, पैसे मत दो। उसके बाद से मेरी अभी तक मेरे पापा से ठीक से बात नहीं हुई है। मैंने पापा से बहुत बार सॉरी भी बोला इसके लिए, बट वो मुझे इग्नोर करते हैं। सो टेल मी, मुझे अब उनको मनाने के लिए क्या करना चाहिए? बाय द वे, लव यू जाकिर भाई, ऐसा भी लिखा है। मेरे हिसाब से तो बाप बदल दो तो। बताओ। अरे मतलब आजकल बापों के मूड का नहीं पता, ही मानते नहीं है। पर वो पापा लुकआउट कर रहे हैं ना, अभी आलसी है, घर पे बैठा है। कौन सा बाप चाहता है कि घर पे बैठा रहे बच्चा? 18 साल में बैठने तो अभी टाइम है यार, थोड़ा सा कोई बात नहीं। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, इसको कहना चाहता हूँ कि कमा, हाँ, या तो कमा के वापस कर जो लिया है। क्योंकि ये सिचुएशन मेरे घर पे एक बार हो चुकी है। मेरे पिताजी भी मुझे बोलते थे, देखो बचपन में मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, बट वो मन नहीं लगता था इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ना नहीं चाहता था। वो मुझे कहते थे तू पढ़ाई से आंख चुराता है, तू किताबें देखना नहीं चाहता है। और हिस्ट्री ने रिपीट किया अपने आप को। मेरे बाप वकील हैं, जीएसटी आया, एक दिन किताबें पढ़ रहे तो मैंने क्या हुआ, कह रहे जीएसटी समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा आप ना पढ़ाई से आंख चुराते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम ये है कि एक तो आपको अपना जो रवैया है वो बदलना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि सॉरी, दिस सॉरी डजंट मीन एनीथिंग इन वर्ड्स, इट हैज टू कम इन एक्शन। कमाना शुरू करो। आपके पिताजी से आपके संबंध धीरे धीरे सालों साल लग के बेहतर होंगे। माँ जो होती है ना, वो आपको पैदाइशी मिलती है, 9 महीने आपको ज्यादा पेट में रखती है। बाप ना बहुत दिनों के बाद, एक उम्र के बाद समझ में आता है। ऑल्सो भाई, जैसे हम लोग, भाई ने तो शुरू किया सब कुछ इंडिया में, लेकिन मैं वैसे अपना बता रहा हूँ कि हम जब कॉमेडी शुरू करी थी तो 2 साल तक तो हम अपने बाप को बता भी नहीं पाए थे कि हम करते क्या है। हाँ, सालों साल नहीं बताया, सालों साल नहीं बता पाए। जब पहली बार मेरे पिताजी की एनिवर्सरी थी और हम लोग की मिडिल क्लास थे, तो मेरे पिताजी की एनिवर्सरी थी, हमने उनको गिफ्ट देना है कुछ। तब गिफ्ट पहले तो आज तक जिंदगी में नहीं दिया कभी भी। तो उनके ऊपर एक लोन चल रहा था, एक वैगनार थी उनके पास। तो मैंने ऐसे पूछ लिया, उनको तो था कि किस्तें में चुकाऊंगा मैं, कैसे कैसे करूंगा। तो मैंने कहा कितना लोन है आपके ऊपर, बगल में लेटे कह रहे 2,10,000। तो मैंने 2 लाख रुपए भेज दिए। मैंने कहा ये डाल देना आप। अच्छा। तो मेरी तरफ देखे उन्होंने, कहते हैं 10,000 और है। मैंने कहा चुप रहो। मैंने कहा बकचोदी मत करो, ठीक है ना, 2 लाख दे दिया आपको यार, 10,000। तो जब पहली बार अपने पिताजी लोग को, आप पेरेंट्स को जब पैसे पकड़ाते हो, देना शुरू करते हो,
वो उनके लिए इतनी बड़ी वो होती है ना, तो वो इसको सीखना पड़ेगा। ये रिश्ते वैसे तो ठीक ही हैं, बाप बेटे से प्यार ही करता है, और जब अपना लौंडा हो जाएगा तुम्हारा पार्थिव तो तुमको लगा कि पापा ही सही कह रहे थे, मैंने पैदा ही क्यों किया। इनफैक्ट जो बातें उन्होंने करी कमी करी, 2-4 और सुनाते तो सही रहता। खैर वाह। तो ये नया सेगमेंट है हमारे शो में कि बताइए इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, क्योंकि सबको क्या लग रहा है कि हम लोगों की सिचुएशन पे कमेंट कर रहे हैं, तो एक अपनी सिचुएशन भी रहनी चाहिए। भाई हमारे बारे में इन्होंने नया सेगमेंट डाला अभी तक नहीं था। इसीलिए पहला सवाल है, अगर आप अचानक अपने एक्स को देखते हैं तो फर्स्ट थॉट क्या आता है आपके मन में? क्या कर रही थी मैं इसके साथ? Very nice. बहुत मजा आता था तुम्हारे साथ। हाय रब्बा। एक झूठ जो आप अपने आप को बोलते रहते हैं कि मैं बहुत पतली हूँ। इसके बाद कहाँ जाना आपने? रिएक्शन देखो दोनों का। आपसे ज्यादा फिट गया होगा। आपकी तो जो रील वायरल होती है वो भी जिम में होती है। हाँ। वो हाँ। जब आपको स्वाइप करो आप भाग ही रहे होते, आप जा कहाँ रहे हो? जिम। हाँ भाई बताओ भाई, एक झूठ जो तुम अपने आप से कहते हैं। एक्चुअली मेरे को इस पिक्चर के बाद ऐसा हुआ कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं किस दिन शाहरुख खान के साथ काम करूं। पर ये झूठ नहीं, ये तो सच होना चाहिए ना। ये झूठ ही अभी के साथ तो झूठ ही कैसी बात है। एस्पिरेशन हो गया भाई, ये झूठ एस्पिरेशन है। एक कार्टून कैरेक्टर बताइए जिससे आप अपनी जिंदगी स्वैप करना चाहेंगे। स्वैप करना चाहेंगे मतलब जैसे कि आप वो कार्टून कैरेक्टर बनना। मोगली। मोगली इजी आदमी था, कच्चा पहन के पूरा जंगल घूमता था भाई। बहुत बढ़िया। हाँ आप मत बोल देना ये। स्पाइडरमैन। क्यों? मुझे उड़ना है। ओके गॉट इट। एरोस्टेस के बारे में क्यों नहीं? नहीं मुझे उड़ना है पर्सनली खुद? हाँ। पूरा प्लेन नहीं? नहीं। अकेले लेके जाऊंगी। चलिए एक स्ट्रेंजर्स कॉम्प्लीमेंट यू हैव एवर रिसीव्ड। क्या आप रियल लाइफ में ज्यादा अच्छी लगती है और स्क्रीन में ठीक ठाक लगती है? ये मिला है मुझे कॉम्प्लीमेंट। मैं भी यही कहना चाहता हूँ। हाँ 100%। फील तो मुझे भी हुआ था जब मैं इंटरव्यू के लिए मिला था आपसे। आप समझ नहीं रहे, पूरा इंटरव्यू मैंने यूं दिया, आप देखो। But I find it very strange, उल्टा होना चाहिए ना, मैं एक्टर हूँ। तो वही तो बात है, जो फील हो रहा है वही बताएंगे ना, जो आ रहा है मन में वही रखेगा। हाँ तुमको भाई, तुमको क्या मिला? मुझे कॉम्प्लीमेंट वैसे लाइफ में बहुत कम मिले, लेकिन अबे जा ढंग से बता। ये कैसी अच्छे खासे हैंडसम और क्या नहीं मिले? अभी हूँ मैं हैंडसम। अबे यार मुझे 29 साल में पता लगा कि मेरी स्माइल स्वीट है, क्यूट है। हाँ थोड़ा देखो, ये तो थोड़ा है, थोड़ा पैसे आने के बाद ही मेरे को पता चला, जैसे कि पैसे आने के बाद मेरे को पता चला कि मेरे को डिंपल है। अभी 2-3 साल पहले किसी ने बताया, एक लड़की ने मुझे बोला यू हैव अ क्यूट स्माइल। मैंने कहा 28 साल से हंस रहा हूँ, तू ठीक है? अभी कॉन्फिडेंस और पैसा आया है। बस अब वर्स्ट एडवाइस यू गिवन टू समवन? मैंने भाई आज तक मोस्टली जितनी घटिया एडवाइस दी है ना वो अपने बाप को दी है। अच्छा ठीक है, मेरे पिताजी वकील कानपुर में थे, उनका एक ऑफिस था और उनका एक गैराज था जिसमें गाड़ी खड़ी होती थी, मारुति 800। मेरी नजर उन दोनों चीजों पे थी। ठीक है, नजर मतलब बेचेंगे इसको। मैं फरीदाबाद में जॉब कर रहा था, बट मेरे को घर खरीदना था, तो मुझे लगा कि अगर मैं ये दोनों चीजें बिकवा दूं तब फरीदाबाद में जो है अपन एक और घर ले पाएंगे। हाँ, बड़ा वाला कानपुर का जो बेच के। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ, तो मैंने ऐसे किसी को सलाह दी नहीं है जो गलत हुई है। मैंने एक्चुअली सलाह दी नहीं है ज्यादा। जैसे आपकी शादी कब हुई? 2022। मतलब 3 साल हो गए। कभी अपने पतिदेव को कोई सलाह गलत दी? हाँ मैं दी है, और वो अच्छी हुई है, मतलब अच्छा अच्छी हो गई वो सलाह। हाँ, तो भाई ये बीवियों का भी एक वो तरीका है कि वो अपनी वाली गलत सलाह मानती भी तो नहीं ना कि इनकी गलत उनको सलाह लगता है कि ये हमारी मानी नहीं रहा, जो अच्छी सलाह और दे रखी है हमने, ये माने तो ये इस आदमी की जिंदगी सुधर जाएगी अगर ये मेरी सलाहें मानने लग जाए तो। चुप। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू हर्ष, थैंक यू करिश्मा, बहुत मजा आया साहब आज आपसे बात करके। अगर आपकी जिंदगी में भी अगर कोई इश्यूज हैं और आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, हमसे पूछना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम लोग डिस्कस करें, ये ईमेल आईडीज हैं, इन पे आप लिख के भेज सकते हैं। और दूसरा उसके अलावा बहुत सारा प्यार आप लोगों से मिल रहा है, हमको इतनी उम्मीद नहीं थी हमको इतने खत आएंगे, और इतना प्रेम और इतना सराहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपके आभारी रहेंगे हम लोग। जियो हॉटस्टार पे हम लोगों का नया शो है लव लाइफ लफड़े, देखते रहिए, ख्याल रखिए, शब बखैर।